ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात क्यों कही कि पुलिस प्रमोशन पाने के लिए जो लोग गिरफ्तार हैं उन लोगों का हाफ एनकाउंटर कर रही है। आखिर में ये टिप्पणी क्यों आई? देखा गया है कि पुलिस अपनी गुडविल दिखाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, आला अधिकारियों को खुश करने के लिए जो आरोपी होते हैं उनका हाफ एनकाउंटर कर रही है। क्या है ये हाफ एनकाउंटर और किस तरीके से कानून इसको देखता है, उसके संबंध में आज हम बात करेंगे। और ये हाफ एनकाउंटर जो है एक किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, क्या ये कानूनी दायरे में है, क्या इसको कानूनी मान्यता है? अगर प्राइवेट डिफेंस के नाम पर पुलिस अगर किसी को गोली मार रही है तो ये प्राइवेट डिफेंस कैसे हो गया? आज इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। एडवोकेट ब्रह्मदत्त, आगरा सिविल कोर्ट से आज हाफ एनकाउंटर के बारे में आज बात करने वाले हैं कि प्राइवेट डिफेंस क्या है और किन किन परिस्थितियों में पुलिस इस तरीके की कार्रवाई आज के दौर में कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि अभी हाल में ही ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक कथन किया कि पुलिस जो है, यूपी पुलिस जो है, गलत तरीके से अपनी गुडविल बनाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, आला अधिकारियों को खुश करने के लिए प्राइवेट डिफेंस के नाम पर लोगों को काउंटर के नाम पर गोली मार रही है। और प्राय ये गोली जो है वो हमेशा पैर के नीचे लगती है और उन लोगों को गोली लगती है जिन लोगों के खिलाफ में मुकदमे दर्ज हैं, और पुलिस एक नया मुकदमा दर्ज करने के लिए, मामले को गंभीर बनाने के लिए प्राइवेट डिफेंस का सहारा लेकर लोगों को गोली मार रही है और प्रमोशन पाने के लिए इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर में ये पुलिस कब गोली मार रही है और कब मार सकती है। ये आखिर में स्थिति कब पैदा होती है? ये तब होता है कि जब पुलिस जो है उस पर अगर कोई आरोपी गोली चला दे या गोली चलाने की कोशिश करे, खास तौर से तब जब वो पुलिस कस्टडी में हो। दूसरा ये है कि अगर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और वो भागने का प्रयास कर रहा है और पुलिस को लग रहा है कि हमारे जीवन को खतरा है, तब वो इस तरीके की कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। तीसरा ये है कि प्राइवेट डिफेंस जो कि आईपीसी में कुछ बचाव दिए गए हैं, ये आम पब्लिक को भी दिए गए हैं और सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को भी दिए गए हैं कि अपना। चौथा ये है कि कभी कभी पुलिस जो होती है इस तरीके की कार्रवाई को कानूनी लेने का प्रयास करती है और हमेशा ये कहती है कि हमने अपनी आत्मरक्षा में ये गोली चलाई, हमारे ऊपर एक गंभीर हमला होने वाला था। तो इस पर माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली ने POCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्ष 2014 में यह कहा है कि पुलिस एनकाउंटर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई गंभीर चोट लग जाती है तो धारा 141 आर्टिकल के तहत में इसको गाइडलाइंस घोषित किए हैं कि आप किन परिस्थितियों में ये सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे मेन बात यह है कि प्राइवेट डिफेंस है क्या। प्राइवेट डिफेंस BNSS की धारा 35 के तहत में डिफाइन की गई है। 35 से लेके 44 BNS तक ये प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है। प्राइवेट डिफेंस में कोई भी व्यक्ति अपने बचाव में उतना ही हमला कर सकता है, उतना ही बल प्रयोग कर सकता है जितना कि सामने वाले ने किया है। ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाले ने अगर थप्पड़ मारा है तो आप उसको गोली मार देंगे। और पुलिस क्या करती है? पुलिस आमतौर पर प्राइवेट डिफेंस का नाम लेके लोगों को गोली मारने का काम कर रही है और एक नई FIR दर्ज कर देती है आईपीसी सेक्शन 307 में और आईपीसी का सेक्शन 224 के तहत में। ये उस कंडीशन में कि आरोपी भागने का प्रयास किया और पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया, ये नई FIR दर्ज कर देती है। BNS का सेक्शन 35 में प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है कि आप केवल उतना ही बल प्रयोग कर सकते हैं जितना कि सामने वाला कर रहा है, उससे ज्यादा बल प्रयोग आप नहीं कर सकते। अगर किसी ने थप्पड़ मारा है तो आप थप्पड़ ही मार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको गोली मार दें।
दूसरी चीज कि निजी आत्मरक्षा जो है वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको किसी की कार्रवाई पसंद नहीं आई या आपने किसी को पकड़ लिया तो आपने आत्मरक्षा में गोली मार दी, ऐसा भी नहीं है। तो इसके संबंध में बीएनएस के सेक्शन 37 में कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं कि इस तरीके की कार्रवाई प्राइवेट डिफेंस आप कब कब ले सकते हैं। तो प्राइवेट डिफेंस में क्या कहा गया है कि पुलिस जो है ना एक सीमित बल प्रयोग कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास में अगर हथियार है तो पुलिस किसी निहत्थे को गोली मार देगी, ऐसा नहीं कर सकती। निजी अभिरक्षा के आधार पर पुलिस किसी पर गोली नहीं चला सकती। तीसरा ये है कि पुलिस के सिर्फ ये कह देने मात्र से कि हमें अपनी जान का खतरा था इसलिए हमने ये गोली चला दी। आमतौर पर आपने देखा है कि पुलिस क्या करती है, एक मुकदमा पंजीकृत कर देती है, आरोपी को पकड़ लेती है और गुडविल बनाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए मेडिकल कराने जा रही है, या कहीं रास्ते में देखा आपने बाइक पलटा देती है, और कहीं देखा है कि आपने कभी जो उसकी जेब से कारतूस निकल रहे हैं, कभी कट्टे निकल रहे हैं। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरीके की जो कार्रवाई होती है, जो आप प्राइवेट डिफेंस का नाम लेके आप लोगों को गोलियां मारते हैं, तो हमें आप ये बताइए कि जब आपने उस बंदे को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के बाद में आपने मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाया, मेमोरेंडम अरेस्ट बनाने के बाद में आपने सीआरपीसी सेक्शन 51 के तहत में उसकी जमा तलाशी ली, तब आपने उसको गिरफ्तार किया। और जब उसके पास कोई औजार नहीं है और आपकी कस्टडी में है वो व्यक्ति, तो उसके पास में ये कट्टे कहां से आ गए, ये कारतूस कहां से आ गए, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि जब वो आपके साथ में मेडिकल में जा रहा है, आपके साथ में पूरा पुलिस फोर्स है, बैन है, आप हथियारों से लैस हैं, और वो भागने का प्रयास कर रहा है, पुलिस की पिस्टल है, उसको छीनने का प्रयास कर रहा है और वो वार कर देता है पुलिस के ऊपर, और पुलिस को कोई घाव नहीं आता है, कोई चोट नहीं आती, और पुलिस क्या करती है, उसके पैर में गोली मार देती है। तो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है, लेकिन पुलिस इसको प्राइवेट डिफेंस का नाम ले रही है, क्योंकि सत्ता गवर्नमेंट की आड़ में पुलिस अधिकारी इस तरीके का वर्चस्व बनाने के लिए इस तरीके की अवैध कार्रवाई कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ये है कि अगर आपको किसी अभियुक्त को पकड़ना है और वो अभियुक्त की आपको सूचना मिल गई, किसी मुखबिर ने देती कि फला फला अभियुक्त जा रहा है और वो बाइक पे है, आपकी बाइक हमेशा उल्टी नजर आती है, और आपने देखा कि वो बाइक पे जा रहा है, मुखबिर की सूचना आपको मिल गई, और आप क्या किए, पूरा एकदम लैस वैस होके गए, आपके जेब में पट्टी वट्टी वगैरह सब रखी हुई है, तो आप तो पूरी तरीके से लैस हैं, पूरी तरीके से सिक्योर हैं, और आपके ऊपर गोली कैसे चला दी। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यहां बोलना ठीक नहीं है। पुलिस गलत तरीके से लोगों को परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, और फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेल भेज रही है, और एक नया मुकदमा बनाने के लिए ये मुठभेड़ दिखा रही है। ये बात बिल्कुल सही है। अभी हाल ही एक मामले में 13/7/2026 को एक अभियुक्त बरी हुआ। उसकी कहानी ये थी कि वर्ष 2023 में 302-376 पॉस्को 7/8 के तहत में एक मुकदमा पंजीकृत होता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट करने के बाद में पुलिस उसका मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तो पुलिस ने क्या किया कि अब नई थ्योरी कैसे बनाई जाए, उसको मुठभेड़ कैसे दिखाया जाए। हम थाने का नाम नहीं बताएंगे, अधिकारी का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम ऐसी सिंपल कहानी बता देते हैं। हमारे औरैया अदालत से 13/7/2026 को अभियुक्त एक बरी हुआ है। किस आधार पे हुआ है वो मैं बताता हूँ। तो मेडिकल जांच कराने के बाद जैसे ही आते हैं वापस थाने के लिए, तो पुलिस की स्टोरी ये है कि जब हम जिसकी जांच करा के जब हम थाने की तरफ जब हम वापस आ रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है। उसके साथ में कुछ एसआई लोग होते हैं जो हथियारों से लैस होते हैं, कुछ पुलिस वाले होते हैं, और वो पूरी तरीके से निहत्था होता है।
और ये कहानी बनाई जाती है कि इसको पेशाब लगती है आरोपी को, आरोपी पेशाब करने चला जाता है, कुछ पुलिस वाले साथ में ले जाते हैं और ये पुलिस की पिस्टल जो है उसको छीन लेता है और ये वार करने लगता है। लेकिन उसमें पुलिस को किसी को कोई चोट नहीं आती है, कोई कुछ नहीं होता है। फिर जब वो फर्द बनाई जाती है तो उसमें 2 जिंदा कारतूस नजर आते हैं, 2 खोखे नजर आते हैं, एक मिस कारतूस नजर आता है। ये कारतूस कहां से आ गए? आपकी कस्टडी में था, आपने सीजर लिस्ट बनाई थी, आपने जमा तलाशी ली और आप मेडिकल कराने के लिए गए, जमा तलाशी के बाद ही गए होंगे। फिर ये खोखे कारतूस वगैरह ये कहाँ आ गए? यहाँ तो आने ही नहीं चाहिए थे। दूसरा ये है कि अगर उसने ये कहा है कि पुलिस की पिस्टल छीन ली और उसने वार किया, तो पुलिस की पिस्टल जो 9 mm की है वो गोली कहाँ गई, उसका FSL कहाँ गया? तो इस तरीके से पुलिस ने एक नई कहानी बनाई, एक मुकदमा पंजीकृत किया 307 में और 224 के तहत में कि भागने का प्रयास किया, बल प्रयोग किया, हमला करने का प्रयास किया और जान से मारने का प्रयास किया। इसमें अभियुक्त 13/7/2026 को बरी हुआ। यह मामला मेरे पास में आया, मैंने उसका गहन अध्ययन किया। पूरी तरीके से फर्द जो थी वो गलत तरीके से बनाई गई थी, जबकि कहानी यह है कि पुलिस की पिस्टल छीन ली और छीन के उसने वार किया। तो पुलिस की पिस्टल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जब ट्रायल शुरू होता है तो उसमें जब बयानबाजी होती है, जब डिफेंस होता है, तो जो आईओ थे उसमें आईओ का ये कहना है कि 9 mm की पिस्टल की जगह पे हमने 28 बोर का कट्टा लिख दिया है। ये पूरी कहानी संदेहपूर्ण हो जाती है। आपकी कस्टडी में व्यक्ति है, उसके पास कारतूस कहां से आ गए, कट्टे कहां से आ गए। इन द केस दूसरी कंडीशन अगर देखते हैं, अगर मुखबिर की सूचना पे आपको मिला तो वो मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो उसकी जेब से कारतूस कहां से आ गए, कट्टा कहां से आ गए। आमतौर पर ये थ्योरी जो है ना फेल हो जाती है। और इसका दुष्परिणाम क्या है कि आज गवर्नमेंट है या जो भी है, या प्रमोशन के लिए या नाम पाने के लिए या आला अधिकारियों को खुश करने के लिए पुलिस जिस तरीके की ये कार्रवाई कर रही है वो पूरी तरीके से अवैध कार्रवाई है। ये प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। आप निहत्थे व्यक्ति को पैर के नीचे गोली मार रहे हैं, ये प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरा ये है कि आगे चल के यही मुकदमे, क्योंकि आपने उसको गोली मारी है, 307 का अपराध आपके ऊपर भी बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अपराध बन रहे हैं। अब जैसा कि मैंने एक केस बताया कि जिसमें 13/7/2026 को एक व्यक्ति बरी हो गया, उसमें स्पष्टीकरण मांगा गया जो विवेचक थे कि भाई आपने 2 खोखा, 2 कारतूस, 1 मिस कारतूस दिखाया। पिस्टल तो पुलिस की छीनी गई थी, 9 mm की गोली होनी चाहिए, पुलिस की पिस्टल सीज होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये सब नहीं हुआ है। एक अलग कहानी बन गई है। कस्टडी में वो दिखा रहे हैं कि कस्टडी में, इसका मतलब आपने उसकी जब आपने उसको गिरफ्तार किया तो उसकी जमा तलाशी नहीं ली, यहां भी आपकी फर्द गलत हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लीगल लूज फॉल हैं जो पकड़ में आते हैं अदालत के अंदर। पुलिस जल्दबाजी के चक्कर में गलत डिसीजन ले जाती है। कई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें इस तरीके से गुडविल के नाम पर जो हाफ एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो गई है और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ में मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जेल भी गए हैं। तो अब ये जैसे ये मामला मेरे पास आया था, इसमें वो अभियुक्त बरी हो गया। अब इसमें क्या क्या कार्रवाइयां की जा सकती हैं? इलीगल जो आपने उसको कस्टडी में लिया, गलत तरीके से फर्द बना के झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ा, ये पूरी तरीके से इलीगल कस्टडी में आ जाता है। दूसरा ये है कि वो इस आदेश के खिलाफ में जिसमें वो बरी हुआ, इसका लाभ लेते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट में आपके खिलाफ एक मुकदमा चलाने के लिए एक याचिका फाइल कर सकता है। तीसरा यह है कि जो उसका मेंटली फाइनेंशियली जो लॉस हुआ है उसका कंपनसेट करने के लिए डैमेज क्लेम कंपनसेशन फाइल कर सकता है कि आपके द्वारा इस तरीके का ये पूरा षड्यंत्र रचा गया गुडविल दिखाने के लिए और आपने इस तरीके से फंसा दिया और हमें जेल काटनी पड़ी, घर परिवार सब तहस नहस हो गया, जमानतें लेनी पड़ी, आखिरी में अंततः हम बरी हुए। तो यहाँ पे एक लंबा
डैमेज क्लेम कंपनसेशन दिया जाता है। इसलिए पुलिस अधिकारियों को अपने पति कर्तव्यों का ध्यान देते हुए कुछ जिम्मेदारियों से काम करना चाहिए, क्योंकि जब ये चीजें आप करते हैं ना, ये जो जोश में आप करते हैं, कानून का पूरी तरीके से आप उल्लंघन कर रहे हैं हाफ एनकाउंटर के नाम पर, क्योंकि एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर कहीं भी कानून में जस्टिफाई नहीं है। ये सिर्फ गुडविल बनाने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए आप ये कर रहे हैं और एक नई एफआईआर पंजीकृत कर रहे हैं। ये थ्योरी आप हर मामले में देखेंगे। अगर अभियुक्त को पकड़ने जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पलट रही है, मोटरसाइकिल गिर रही है, उसके पास में कट्टे निकल रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। अगर पुलिस कस्टडी में है तो वो पुलिस की रिवॉल्वर छीन रहा है। इस तरीके की मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस गलत तरीके से मुकदमे दर्ज कर रही है। इससे बचना है और कैसे कार्रवाई करनी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर इस तरीके की चीजें अगर आपके सामने हुई हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और प्रयास करेंगे कि आप लोगों को इसमें बचाया जाए। ऐसा ही हमारे यहाँ एक मामला आया, पुलिस ने एक व्यक्ति को बुलाया अपने पास, उसको मारा पीटा, उसको कट्टा पकड़ाकर उसका वीडियो बना लिया, ब्लैकमेल किया, थाने में 3-4 दिन तक उसको बंद रखा। इसी रंजिश में, उस लड़के के आपसी रंजिश में कुछ मैटर बढ़ गया, गोलियां चल गई, है ना। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के नाम पर लोगों को पैर में गोलियां मारी, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग जमानत पे आ गए। तो पुलिस इस तरीके का जो बर्ताव आज जनता के साथ कर रही है, लोगों के साथ कर रही है। आपने उसके पैर में गोली मार दी और वो अभियुक्त अभी बरी हो गया। अब वो पैर की गोली है, क्या वो सही हो जाएगी? वो तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया ना। तो आपने भी अपराध किया है और इस अपराध के खिलाफ में बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लीगल रेमेडीज हैं जो यूज किए जा सकते हैं। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर थाने में, हर जगह केवल आज के दौर में केवल गुडविल दिखाने का काम, जनता को डराने का काम, परेशान करने का काम, यही सारी चीजें हो रही हैं। पुलिस किसी के घर में दबिश देने लगती है, पुलिस किसी को मार पीट रही है, थाने बुलाती है, डराती है, धमकाती है, मुठभेड़ के नाम पर हाफ एनकाउंटर कर रही है, गोलियां मार रही है। ये सारी चीजें आमतौर पर आज चल रही हैं, इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। धन्यवाद।